अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू इजी लर्निंग। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 21 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर बोलें या यूनिट बोलें एक ही बात है। अब यूनिट नंबर 21 या चैप्टर नंबर 21 में आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक तो कम क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ये वैसे जो टॉपिक है पुराने सिलेबस के मुताबिक सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था, मैट्रिक लेवल में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन क्योंकि इस साल आपकी किताब चेंज हुई है और उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया है, तो अब आपको ये समझना है। तो आपको जब ये समझाया जा रहा होगा तो आपको इससे पहले 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 था वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया गया था उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये बहुत आसानी से समझ लेंगे। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके तमाम क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन खुद क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन नाम जो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन, अगर हम इसके तकसीम करें, टुकड़े करें, तो पार्शियल का मतलब ही टुकड़े करना होता है, तकसीम करना होता है। पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा, हिस्से को आप पार्शियल कहते हैं। फ्रैक्शन ये भी आपके पास हिस्से का ही नाम है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये कि मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये 1/2 प्लस 1/2, आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3/4 प्लस 1/4, इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया लेकिन अलग फ्रैक्शन बना के। तो जो भी आप फ्रैक्शन अलग अलग बना रहे हैं ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू, टोटल वैल्यू के फिर आप उसके फ्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई रोटी खा रहे हैं तो आपका अभी दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, आप क्या करते हैं, आधी रोटी खा लेते हैं, क्वार्टर खा लेते हैं, आप फ्रैक्शन कर देते हैं उस पूरे सम का, पूरे टोटल का। तो यहाँ पर भी आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेरे पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल का मतलब जिस तरह आपने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, तो रैशनल नंबर आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, रेशो की फॉर्म होती है। तो आपके पास सम या डिफरेंस ऑफ दीज रैशनल फ्रैक्शंस, इनको अगर हम स्प्लिट कर दें इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस, तो आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के तौर पे लिखा जा सकता है और उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है। अब इस फ्रैक्शन को आपने जो तकसीम किया वो दो हिस्सों में कर दिया। ये जो दो हिस्सों में आपने तकसीम किया है ये किस तरह किया है वो जाहिर एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां पर समझ आएगा कि प्रोसीजर मेथड क्या है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक होल फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है। फ्रैक्शन का मतलब आपके पास न्यूमरेटर कोई ना कोई होगा, डिनोमिनेटर कोई ना कोई होगा। उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मदद से आप जब इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, चाहे वो सम करके हो या डिफरेंस लेके हो, जैसे यहाँ पर डिफरेंस लिया हुआ है, तो जैसे भी हो आपने स्प्लिट कर दिया, ये फ्रैक्शन अब कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन कोई भी बनाना है तो एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रखना है कि आपके पास न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगी, कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में वो वैल्यू उससे बड़ी हो, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अब उसके टाइप्स पे आते हैं कि आपके पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन होगी, पहले तो ये पता होना चाहिए रैशनल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब कोई भी दो नंबर या कोई भी दो आपकी एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही हो। तो जितनी भी फ्रैक्शंस में अगर रेशो आ रहा है उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं। ये जब आपस में डिवाइड होंगे तो इसको आप कहेंगे रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन। तो आपके पास ये दोनों जो आपकी डिवाइड हो रही हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपस में जब भी डिवाइड होंगी उसको आप कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन है ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रैशनल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब इसकी टाइप्स भी हैं। एक आपके पास कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये कि आपके पास जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। अब रैशनल फ्रैक्शन की कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, ये आपकी कहलाएगी प्रॉपर, ये कहलाएगी इम्प्रॉपर। कैसे, अब आगे चलते हैं वहां पर क्लियर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शंस हम कहते हैं कि जब भी मेरी दो एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली अभी डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड वाली, तो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर 6x + 27 है, ये वैल्यू छोटी है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर विच इज 3x³ - 9x। कैसे पता चला, जो हमारे पास डिग्री होती है, ऑर्डर होता है, उसको हम देखते हैं। अगर मेरे पास जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है न्यूमरेटर के मुकाबले, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर काम हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास डिनोमिनेटर
छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, इधर आपको साफ नजर आ रहा है कि एक्स क्यूब बड़ा है एज कम्पेयर टू सिंपल एक्स। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सारे एक्स हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो एक्स स्क्वायर बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब की आएगी। जाहिर है आपके पास एक्स के तीन आंसर हैं, तभी तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। ये आपकी एग्जाम्पल थी ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा कि अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसकी जो डिग्री है वो बड़ी होगी, और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, तो आपके पास ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ देखें, ये आपके पास एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर है आपके न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर इधर भी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, लेकिन वैल्यू में आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर एक्स की जगह मैं टू पुट कर दूं, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर रहे हैं, तो ऊपर आपके पास फोर, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन डिवाइड बाई फोर माइनस वन। जाहिर है फोर प्लस वन बड़ा होगा एज कम्पेयर टू फोर माइनस वन। इस वजह से आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमें जरूरी है कि उसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? मेरे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, लेट सपोज ये आपके पास एग्जांपल गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसको जब आप तकसीम करेंगे, ब्रेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एक चाहिए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है, और दूसरा चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा डिवाइड हो जाती है इनटू अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्लस या माइनस एक फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर होती है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये कैसे होता है? मैंने शुरू में कहा कि आपको चैप्टर 5 9 क्लास का अच्छे से आना चाहिए। वहां पर आपने सीखा था डिवीजन मेथड। वही डिवीजन मेथड आप इस्तेमाल करके यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो जब एक्सरसाइज पे आएंगे आपको वहां पर डिटेल में बता दूंगा कैसे होगा। तो बहरहाल ये आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। अब यहाँ पर आपके पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ केसेस हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस, टोटल चार केसेस हैं। तो पहला केस, जब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। ये क्या है, ये आगे पता चलेगा। दूसरा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। तीसरा केस, जब नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। और चौथा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो पहले केस वन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। केस वन आपके पास क्या है? जब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। लीनियर वर्ड याद रखना है। तो हम सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन है, वो बराबर है पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स। ये दोनों आपकी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास जो वैल्यूज है नॉन रिपीटेड है, चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशंस हैं दो अलग। और जो डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन है इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। दोनों यहाँ पर दो हैं, अगर तीन होते तो तीनों हो जाते, ये डिफरेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर हम चल रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। एग्जाम्पल फिर आप खुद ही करने के काबिल हो जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन है, एक्सरसाइज आपकी 20.1 से स्टार्ट करें। इस 20.1 के अंदर सारे के सारे जो आपका केस वन है उसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन तो खैर सारे एक ही हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12/x² माइनस 9। अब आपने यहाँ पर केस वन में तो लीनियर बात की थी, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। लीनियर में आपके पास एक्स की पावर वन होती है, और जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें एक्स की पावर टू होती है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर जब भी आप देखेंगे आपको कोशिश करनी है जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर एक नजर आ रहा है फॉर्मूला, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है, किसके बराबर है? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, विच इज इक्विवेलेंट टू, या आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने उस लिहाज से इसको ओपन कर दिया, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री में। अब अगर आप अपने डिनोमिनेटर को देखें, न्यूमरेटर तो आपके पास सेम है, चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज हो भी रहा होता तो हमें न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर को आपने जब सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, तो यहाँ पर आपके पास लीनियर ये फॉर्मूला बन गया, लीनियर आपके पास डिनोमिनेटर बन गया।
और फिर आपने इसको इक्वेशन वन का नाम दे देना है। इक्वेशन वन क्यों, आगे चल के आपका इस्तेमाल हो रहा होगा इक्वेशन वन जो भी हम कह रहे हैं। तो अब आपकी इक्वेशन वन में हमने लेट कर लिया कि जो आपके पास ये वैल्यू है ये पूरी की पूरी बराबर होगी a अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। कैसे, ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका है, ये आपको याद करना है कि जब भी मेरे पास केस वन आएगा तो केस वन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे। लीनियर फैक्टर का मतलब आपके पास जो एक्स की पावर है वो वन होगी, और आपने उस डिनोमिनेटर को देखते हुए एक फैक्टर को पकड़ना है, उसको ए अपॉन डिवाइड बाय, यानी डिवाइड अपॉन का मतलब ही डिवाइड होता है, तो ए अपॉन दैट फैक्टर प्लस दूसरे फैक्टर को पकड़ना है, उसे बी अपॉन दैट फैक्टर करना है। ये आपके पास मेथड है ऑफ डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर केस वन। केस वन अभी जो हमने डिस्कस किया है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर को ए डिवाइड बाय दैट फैक्टर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और फिर बी डिवाइड बाय जो दूसरा फैक्टर है। लेट सपोज यहाँ पर एक और फैक्टर होता है एक्स प्लस वन, तो मैं क्या करता, प्लस इधर ही मैं कर रहा हूँ सी अपॉन एक्स प्लस वन कर देता। अगर एक और होता लेट सपोज एक्स माइनस फोर, तो आप इधर प्लस करके डी अपॉन एक्स माइनस फोर कर देते। तो जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स आएंगे आपने उस लिहाज से प्लस करके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी मैं करवा रहा हूँ, आपकी किताब में ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन करवाया है, तो किताब को फॉलो करना है तो भी आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ, ये भी तरीका ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है उसको आप फॉलो कर लें। मुझे ये आसान लगता है पढ़ाना और लोगों को, बच्चों को समझना भी आसान लगता है, तो मैं आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल आपने ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री अपनी इक्वेशन वन की राइट साइड को ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, और इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इक्वेशन ए को हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो बहरहाल आपके पास एक इक्वेशन ए आ गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इधर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये, यहाँ पर जिस तरह मैंने किया ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, या दूसरा तरीका एलसीएम वाला जो होता है वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आपके यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड। आपके पास जो ये वैल्यू है राइट साइड में वो चेंज होगी, और लेफ्ट साइड में डायरेक्ट वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने पर। तो आपके पास जो यहाँ पर लेफ्ट साइड है वो तो आपके पास ये डायरेक्ट कैंसिल हो गई, और आपकी राइट साइड में अब जब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपके पास एक्स माइनस थ्री को कैंसिल करेगा, आपके पास ए इंटू एक्स प्लस थ्री रह गया, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। जब आप इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी अगेन आपके पास एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री कैंसिल होगा, आपके पास बी इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा। ये सिंपल सा एलसीएम जो आप लेते हैं वो वाला मेथड है, लेकिन उसको तरीका मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। अगर ये समझ आता है वेल गुड, वरना अगला मैं जो पार्ट कराऊंगा वो एलसीएम से करवाऊंगा। तो आपके पास यहाँ पर दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जो आपकी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर था, आपके पास मल्टीप्लाई करने पर चीजें कैंसिल हुई और आपको एक इक्वेशन टू मिल गई। अब जितनी भी इक्वेशंस हैं आपको ये साथ साथ याद रखनी है, और साथ साथ क्योंकि आप नोट भी कर रहे हैं, सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपने पूरा लेक्चर बगैर सुने नोट कर लेना है, और उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को तवज्जो से समझेंगे ताकि आपको पता हो आपके सामने रजिस्टर में ये सारा नोट हुआ हो, कौन सी चीज कहाँ पर सॉल्व हो रही है, आप फिर साथ साथ उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए को जीरो करना पड़ेगा। ए को जीरो कैसे करूंगा, अगर एक्स की जगह में माइनस थ्री पुट कर दूं तो ए ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या होगा, जीरो। और अगर मुझे बी की वैल्यू जीरो करनी है तो एक्स की जगह मुझे प्लस थ्री पुट करना पड़ेगा, तो थ्री माइनस थ्री क्या होगा, जीरो। तो यही काम आप करेंगे। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बी निकालना चाह रहा हूँ, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री इन इक्वेशन टू। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री पुट करने पर बी जीरो हो जाएगा। मुझे ए निकालना है, मैंने थोड़ा शायद पीछे जुमला गलत बोल दिया, दोबारा कह रहा हूँ। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे बी जीरो करना है, और बी की वैल्यू यहाँ एक्स की जगह में अगर थ्री पुट करूँ तो बी जीरो हो जाएगा। और अगर मुझे ए जीरो करना है तो वो मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ, माइनस थ्री आप पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लें, आप इक्वेशन टू के अंदर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन टू में पुट करें जहां पे भी एक्स है, ताकि आपके पास ये माइनस थ्री जहां जहां था वहां पुट कर दिया। अब माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाता है, तो ए मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा, जीरो। माइनस थ्री और माइनस थ्री क्या होगा, माइनस सिक्स। बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स क्या होगा, माइनस सिक्स बी। लेफ्ट साइड आपके ट्वेल्व चलती आ रही है, तो ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस सिक्स बी, और माइनस सिक्स उधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी इज इक्वल टू माइनस टू, आंसर आ गया।
अब उसी इक्वेशन 2 के अंदर आप यहाँ पर अब बी का आंसर क्योंकि निकाल चुके हैं, मुझे ए चाहिए, तो बी को जीरो करने के लिए एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री पुट कर दें। तो पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री इन इक्वेशन टू। आप जब इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होगा उसी तरीके से जैसे ऊपर किया, और एंड में आपके पास सिंप्लीफाई करने पर 12 इज इक्वल टू 6a आ जाएगा। और यहाँ पर भी ए का आंसर 2 के बराबर आ गया। अब ए और बी दोनों आपने जो वैल्यूज निकाल ली हैं इनको आप पुट कर दें इक्वेशन ए, शुरू में जो आपने इक्वेशन ए का नाम लिया था इक्वेशन 1 के बाद, तो आपके पास इक्वेशन ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए क्या थी, ये वैल्यू बराबर थी ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर ए और बी की जगह आपने उनकी वैल्यूज पुट कर दी विच इज टू एंड माइनस टू। तो ए की जगह टू, बी की जगह माइनस टू, आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन वन, जो शुरू में आपके पास इक्वेशन वन हमने कही थी आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपके पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इट इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस जाहिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो आपके पास माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो हेंस आपके पास 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो सवाल गिवन था इट इज इक्वल टू दिस राइट साइड होल वैल्यू। ये तरीकेकार है प्रॉपर आपका किसी भी फ्रैक्शन को, रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंप्लीफाई करने का। तो ये जो मेथड आपको अभी सिखाया है ये सिंपल सा मेथड है। अब इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट या सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हैं या कुछ आपके पास इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो रही है कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन सोल्यूशन आपका डिनोमिनेटर का है। अब सवाल आपके पास यहाँ पर ये गिवन है, इसमें डिनोमिनेटर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है। अब यहाँ पर वही तरीका फैक्टराइजेशन चेक करनी है। अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो देखें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर और क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास केस वन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो इसको लीनियराइज करने के लिए क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म ब्रेक करना कोशिश करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको तरीका पता होना चाहिए, थ्री मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, कुछ नहीं है 0.1, और जो मिडल वैल्यू है वो आपके पास उन फैक्टर को माइनस करके आनी चाहिए। थ्री इंटू वन आप करें तो आंसर थ्री आता है, और थ्री माइनस वन करें तो आपके पास आंसर टू आता है। तो आपके पास थ्री माइनस वन क्या है, मिडल टर्म है। तो मिडल टर्म ब्रेक करना आपको मैंने सिखाया हुआ है नाइन क्लास के अंदर, अगर आप नाइन क्लास में मुझसे पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये मिडिल टर्म ब्रेक करना आती है। तो बहरहाल मिडिल टर्म ब्रेक आपने करना सीखी हुई है, उसी तरीके से आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। और अगर किसी ने नहीं सीखी हुई तो फिर पहले आपको नाइन क्लास के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखनी पड़ेगी। तो बहरहाल आपने मिडिल टर्म ब्रेक की, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस थ्री, ये आपकी मिडिल टर्म डिनोमिनेटर में ब्रेक हो रही है। न्यूमरेटर आपका एज इट इज चलता आ रहा है। फिर आपके पास मिडिल टर्म जब ब्रेक हो गई, फैक्टराइज आप कॉमन देखें, जो कॉमन आ रहा है जैसे यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, आपके पास x माइनस थ्री बचा। इनके पास कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लें प्लस वन, तो आपके पास यहाँ पर x माइनस थ्री। अब दोनों के पास x माइनस थ्री कॉमन है तो आपके पास फाइनल स्टेप में x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। न्यूमिनेटर अपनी जगह एज इट इज है। अब ये जब आपके पास डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में आ गया, लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन वन इसको बना दें और फिर लेट कर लें कि आपके पास ये जो राइट साइड है इक्वेशन वन की, इसको आप कह रहे हैं ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। कैसे, मैंने आपको कहा आप डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है उसे ए डिवाइड बाय करके लिख दें, प्लस बी डिवाइड बाय दूसरे लीनियर फैक्टर को कर दें, अगर तीसरा हो तो प्लस सी डिवाइड बाय तीसरा फैक्टर हो जाता। तो ये आपके पास इस तरीके से ए और बी सी डी आगे चलते रहेंगे। आपने इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना है। अगले स्टेप में मैंने पिछला पार्ट थोड़ा डिफरेंट कराया था, यहाँ पर मैं एलसीएम लेके करवा रहा हूँ। अगले स्टेप में आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो बेटा आपके पास लेक्चर मौजूद है एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने सिखाया हुआ, तो आप उधर जाके तवज्जो से समझें। एलसीएम लेना बहरहाल यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब एलसीएम जब आप लेंगे आपके पास ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री, ये न्यूमरेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर अब देखें दोनों तरफ सेम वैल्यू है। आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं मैं इसको इससे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो डिनोमिनेटर है आपने उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ये आपके पास डिनोमिनेटर है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा फोर इंटू एक्स माइनस फोर लेफ्ट साइड, और ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री आपकी राइट साइड। इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें।
अब इक्वेशन टू में मुझे अगर ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे बी जीरो करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करें, आपके पास बी जीरो हो जाएगा। फिर अगली दफा मुझे ए जीरो पुट करने के लिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन क्या होगा, जीरो। तो आपके पास ए जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू आएगी, वही आप आगे काम कर रहे हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री करें, आपके पास इन इक्वेशन टू, जब इक्वेशन टू के अंदर एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस थ्री क्या होगा, जीरो, और थ्री प्लस वन फोर। तो आपके पास यहाँ पर भी चेंज होगा, जाहिर है यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस फोर था तो एक्स की जगह थ्री, थ्री माइनस फोर क्या होता है, माइनस वन। फोर इंटू माइनस फोर, माइनस फोर अब आपको चलता आएगा। राइट साइड पे आपके पास थ्री प्लस वन फोर, और थ्री माइनस थ्री जीरो। तो आपके पास बी इंटू जीरो जीरो होगा, फोर ए इज इक्वल टू माइनस फोर, ये आपके पास एक्सप्रेशन वैल्यू आ गई। तो ए इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फोर, और एंड में ए का आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस वन। तो माइनस वन आपके पास वैल्यू आ गई ए की। अब आप इक्वेशन टू के अंदर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन क्यों पुट करेंगे, मैं वापस इक्वेशन टू में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए जीरो करना है, एक्स की जगह मैं माइनस वन पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस वन प्लस वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ए जीरो करने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किया, तो जहां जहां एक्स है वहां पर आपने माइनस वन पुट कर दें। तो माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, तो फोर इंटू माइनस फाइव, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर फोर इंटू माइनस फाइव, और ये आपके पास बराबर आएगा माइनस फोर बी के। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर बी है माइनस फोर बी, ये माइनस फोर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल करें, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास बी इज इक्वल टू फाइव आंसर आ गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक है, यहाँ पर ये सारा आपको मैं एज्यूम करूंगा ये आना चाहिए, क्योंकि ये सारे बेसिक सिक्स सेवन एट क्लास में करते हैं, और अगर नाइन्थ आपने पढ़ी है तो नाइन्थ के अंदर भी ये सारे काम बेसिक से आपने सीखे हुए हैं। तो बहरहाल अब आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब इक्वेशन ए जो बनाई थी उसमें पुट कर दें। तो इक्वेशन ए में आपके पास ए की जगह माइनस वन, बी की जगह फाइव पुट कर दें, तो आपके पास हैंस जो गिवन एक्सप्रेशन थी, ये आपका सवाल गिवन है, ये बराबर है, मैंने पहले फाइव की वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद माइनस वन लिख दिया, तो फाइव अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया ऑफ द गिवन क्वेश्चन, या आप इसको ऑफ द गिवन रैशनल फ्रैक्शन। तो जिस तरीके से अभी मैंने दो पार्ट्स करवाए, अब अगले में थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा, ये उसी तरीके से बाकी तमाम पार्ट सॉल्व होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपके पास थर्ड क्वेश्चन में ये सवाल गिवन है, तरीकेकार क्या है वो भी सेम। आपने यहाँ पर क्या करना है, अब ये आपकी जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे तरतीब दे रहा हूँ। आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर आपके पास एक्स इंटू एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस वन लिखा है। मैंने क्या किया, इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू कर दिया, ना भी करने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको इक्वेशन वन लिख सकूं, अदरवाइज मैं खाली इसको इक्वेशन वन लिखता तो ये इक्वेशन तो नहीं बनती, ये तो एक्सप्रेशन थी। और दूसरा मुझे तरतीब में देना भी था इस एक्सप्रेशन को, इस डिनोमिनेटर को, तो मैंने इसको तरतीब में देने के लिए ऐसे किया, अदरवाइज ये स्टेप लाजमी नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि पिछले सवाल एक फॉर्मेट में चल रहे हैं, मैंने इस सवाल को भी उसी फॉर्मेट में सॉल्व करवाया है। इक्वेशन वन बनाई, इक्वेशन वन में जो आपकी ये राइट साइड है इसको आपने लेट किया ए अपॉन एक्स। अब यहाँ पर लीनियर कितने आपके पास फैक्टर्स हैं, तीन। एक एक्स है, ये एक्स भी जाहिर है एक्स की पावर वन लीनियर होता है, और चाहे इसके साथ कुछ प्लस या माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फैक्टर तो है। तो एक्स एक फैक्टर, तो ए अपॉन एक्स, प्लस एक्स माइनस वन दूसरा फैक्टर, तो बी अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस एक्स माइनस टू तीसरा फैक्टर, तो सी अपॉन एक्स माइनस टू ये तीसरा फैक्टर। अगर चौथा होता है एक्स माइनस थ्री, तो आप प्लस डी अपॉन एक्स माइनस थ्री लिखते। तो बहरहाल ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई तीन। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लें। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम डिनोमिनेटर आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ये वैल्यू जब आपकी मल्टीप्लाई होगी इस एक्सप्रेशन इस फैक्टर से, तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, आपके पास ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आ गया। अब यही सेम आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा बी अपॉन एक्स माइनस वन से, तो बी अपॉन एक्स माइनस वन में एक्स माइनस वन से कैंसिल हुआ, आपके पास बी इंटू एक्स माइनस टू आ गया। अगेन आप यही जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी अपॉन एक्स माइनस टू से, तो आपके पास एक्स माइनस टू से कैंसिल होगा, और आपके पास सी इंटू एक्स माइनस वन रह जाएगा। ये मैंने आपको एलसीएम लेके प्रॉपर थोड़ा डिटेल में बता दिया, ऑल तो ये सब आपको आना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, आप अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दैट डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है ऊपर वो चेंज हो जाएगी। ये आपके पास लेफ्ट साइड दायरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका न्यूमरेटर बचा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x+6। और राइट साइड में आपके पास ये आपकी वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, और ऊपर जो न्यूमरेटर सिर्फ रह जाएगा वो, तो आपके पास a × x−1 x−2 और ये आगे सो ऑन इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 में मुझे a की वैल्यू चाहिए, b और c जीरो करना है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह जीरो पुट कर दूंगा, ओवरऑल b और c डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे जाहिर है ये a की वैल्यू आ गई, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं c और a कैंसिल करूंगा और उसके लिए x इज इक्वल टू +1 पुट करूंगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा, जीरो। और फिर अगेन अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो मुझे a और b जीरो करना है। a और b जीरो करने के लिए मैं x की जगह +2 पुट कर दूंगा, तो 2 - 2 क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पीछे वापस नहीं आऊंगा, यहाँ पर मैंने सारा डिटेल में बता दिया, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। और क्योंकि ये आपके पास अब एक जैसे पैटर्न में सारे सवाल हो रहे हैं, तो ये वाला आपको मैं थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा। आपने क्या किया, x इक्वल टू जीरो पुट किया इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे जीरो, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट करें, आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास बी और सी डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे, क्या आपके पास ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट जीरो से हो रहे हैं। ए मल्टीप्लाई बाय आपका -1 × -2 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास लेफ्ट साइड सॉल्व करके 6 और राइट साइड आपके पास 2a हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे a का आंसर 3 आएगा। अब ये आपके पास पूरा सोल्यूशन हुआ है। अब ये सिंप्लीफिकेशन जाहिर है मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे मुझे अब आपको ये सिंप्लीफाई करके बताना चाहिए, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 3 × 0 जीरो होता है, और 0 - 0 + 6 6 होता है। ये सारी चीजें आपकी बेसिक लेवल है, तो मैं आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, और दो सोल्यूशन हुआ है प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ आता तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ए का आंसर आ गया। सिमिलरली आपके पास अब बी के आंसर के लिए मुझे x इज इक्वल टू 1 पुट करना था, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो 1 आपने पुट किया, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करें। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a आपके पास जीरो और c आपके पास जीरो हो जाएगा, और b आपके पास 1 × -1 -b, और लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होके 4। तो b का आंसर आपके पास -4 आएगा। ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पर डिटेल में हुआ हुआ है, आप इसको लेक्चर को पॉज करके प्रॉपर समझ सकते हैं, ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो b की वैल्यू आ गई -4। अब c को मुझे चाहिए a और b जीरो करना है, तो c के लिए मैं क्या करूंगा, a और b जीरो करने के लिए मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर b और c की वैल्यू, a और b की वैल्यू जीरो हो जाएगी, c की वैल्यू तो चाहिए, तो a और b की वैल्यू जीरो हो गई। सिंप्लीफाई किया, आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका 4 इज इक्वल टू 2c वैल्यू आ गई, यानी c इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब ये ए बी और सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट आपको समझाई है, एक एक स्टेप नहीं बताया, ये बेसिक लेवल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी, ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई। और अब जब आपके पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, आप इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ए की जगह जो उसकी वैल्यू है दैट इज 3, बी की जगह -4, सी की जगह 2, जो जो वैल्यूज आपने निकाली पुट कर दें, तो आपके पास हैंस जो इक्वेशन 1 मैंने शुरू में आपकी अलग तरतीब दी थी, वापस सवाल जो आपका था वो लिखें, हैंस दिस इज इक्वल टू जो अभी आपने एक्सप्रेशन निकाली, सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ पर सारे पॉजिटिव एक साथ फिर नेगेटिव एंड में लिख रहा हूँ। तो पहले 3/x, फिर आपके पास 2/x-2, और फिर प्लस माइनस माइनस -4/x-1। तरतीब जिस तरह सवाल में थी वैसे ही आपके पास यहाँ पर तरतीब दी। तो बहरहाल आप ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस आपको ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको सही करके अगले स्टेप में लिखना है। तो ये सिंपल सा आपके पास आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। अब उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी है, ताकि किताब वाला आंसर, अगर किताब वाला आंसर नहीं भी है तो बड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो ये किताब में एक एरर था जिसकी वजह से ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं प्रॉपर हो पा रही थी, आंसर नहीं आ पा रहा था, आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपके एरर को करेक्ट किया है। यहाँ पर x-1 की जगह x+1 करके सॉल्व करें। तो x+1 कर दें, अपनी किताब को चेंज कर दें, जो आपका मिस्टेक है वो करेक्ट कर दें। और अब सोल्यूशन की तरफ आ जाए। सोल्यूशन क्या होगा, वही तरीकाकार सिंपल है। आपके पास न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड एज इट इज रहती है। डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर अलग अलग ब्रेक कर दें, a/x+4, b/x+1, c/2x-1, क्योंकि ये तीनों तीन फैक्टर्स हैं और तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं।
तरीकेकार वही एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स। अब ये मैं आपको सोल्यूशन सामने है, सिर्फ आपको देखना है। तरीकेकार मेथड सब सेम है, आपको सिर्फ देखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं किया हुआ, आप अपना ये कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। बहरहाल आपके पास यहाँ पर सारा काम मैंने प्रॉपर सॉल्व करके ए टू जेड सारे स्टेप्स करके दिखाए हुए हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके ये एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया। ऊपर मैंने कोई इक्वेशन वन नहीं कहा, डायरेक्ट जो आपके एक्सप्रेशन गिवन है उसको लेट करके इक्वेशन ए का और इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। पहले मैं इधर इक्वेशन टू कहता था, अब मैं इसको इक्वेशन वन कह रहा हूँ, आप भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस इक्वेशन वन को आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? पहले मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी और सी जीरो करने। बी और सी में कॉमन फैक्टर ये वाला है, तो मैं अगर एक्स की जगह -4 पुट कर दूं तो -4 + 4 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी -4 पुट होगा तो ये आपके पास ए बी और सी दोनों जीरो हो गए। और फिर उसके बाद अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए, ए और सी जीरो करना है। ए और सी में जो कॉमन है उसको देखा जाएगा, विच इज x+1। तो x की जगह मैं अगर -1 पुट कर दूं तो ए और सी भी मेरे पास जीरो हो गए। अब अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं ए और बी में क्या करूंगा, x की जगह 1/2 पुट करूंगा। तो 2 × 1/2 क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वन आंसर देगा। और इसकी जगह आप जब वन पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, आपके पास 1 - 1 जीरो होता है। तो बहरहाल आगे सिंप्लीफिकेशन में समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों किस तरह वैल्यूज पुट की हैं। लेकिन जो वैल्यू पुट करनी है वो आपको इधर इक्वेशन में देख के समझ आ जाएगा। आपको ब्रैकेट जीरो करनी है, उस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए एक्स की वो वैल्यू सपोज करनी है जिसमें वो आंसर फाइनल जीरो आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास 2x - 1 में x की वैल्यू 1/2 पुट करने पर आंसर जीरो आ रहा है उस ब्रैकेट का। तो वही सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं। आपने x = -4 पुट किया इन इक्वेशन वन, तो जहां जहां x है वहां वहां आप -4 पुट कर दें। अब ये सिंप्लीफिकेशन मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा, आप लोगों ने इसको तसल्ली से बैठ के आराम से एक एक स्टेप खुद समझना है। और खुद समझने का तरीका सिंपल सा है, जहां जहां x पुट किया वहां -4 पुट कर दें। ये जितनी भी जगह -4 की नजर आ रही है इसका मतलब उन सब जगहों पर मैंने x = -4 पुट किया, यहाँ x था। अब बार बार मैं आपको पीछे जाके इक्वेशन नहीं दिखा सकता, तो आपको ये पहले नोट करना है और उसके बाद फिर उस इक्वेशन को सामने रखते हुए ये लेक्चर देखना है। तो बहरहाल आपने एक्स की जगह -4 पुट किया, जहां पर भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन होने पर आंसर जीरो आ रहा है उस ब्रैकेट का, जैसे कि मैंने यहाँ पर -4 इसलिए पुट किया ताकि मेरे पास बी और सी जीरो हो जाए, तो बी और सी जीरो हो जाएंगे। ये आपके पास ये नहीं ब्रैकेट्स, सिंप्लीफाई करें आपके पास बी और सी जीरो हो गए। ए आपके पास -3 × -9, माइनस माइनस प्लस 3 × 9, मैंने इसको 27 नहीं लिखा क्योंकि आगे ये आपके पास चीजें सिंप्लीफाई करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो बहरहाल आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो भी सिंप्लीफाई हो रही है। 3 × 63 ये वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड की। अब 3 × 63 और यहाँ पर ये आपके पास 3 × 9, ये 3 × 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 9 × 7 आपके पास ये 63 के बराबर होता है। तो ए का आंसर 7 आ गया। अब ए की वैल्यू आ गई, उसी तरीके से आपने बी के लिए सॉल्व करना है, x = -1 पुट कर दें। तो आप जब x = -1 पुट करेंगे तो ए और सी ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ए और सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बी सिंप्लीफाई करेंगे -9b, और लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 × 9 हो जाएगा, -3 × 9। तो यहाँ पर 3 × 9 है, इधर माइनस भी है, -9 भी है, -9 उधर जाके डिवाइड होगा, 9 से 9 कैंसिल, आपके पास -3 आंसर आ गया बी का। तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मैंने पूरी की हुई है, आप इसको तसल्ली से बैठ के आराम से इसको नोट करके समझेंगे। तो बी का आंसर -3 आ गया। इसी तरीके से x = मैंने 1/2 पुट किया, 1/2 पुट करने पर इक्वेशन वन में जहां जहां x है वहां 1/2 पुट करें। 1/2 पुट करने से क्या फायदा होगा कि आपके पास a और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 ये आपका कैंसिल हुआ। और आपके पास सिमिलरली यहाँ b के अंदर भी 2 से 2 कैंसिल करें तो आपके पास a में 1 - 1 हो गई, ये वाली ब्रैकेट मेन ये ब्रैकेट है जिसमें फोकस करो, बाकी सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे। और बी के अंदर भी ये ब्रैकेट आपकी 1 - 1 हो गई, और ए और बी इस तरीके से जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ए और बी जीरो में कन्वर्ट हो गए। ये सारे स्टेप्स आपके पास डिटेल में हुए हैं। आप लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 3 × 1/2 -5, और राइट साइड आपके पास ए और बी तो जीरो हो जाएगा। सी आप सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/4 सी वैल्यू हो जाएगी।
सिंप्लीफाई करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एलसीएम वगैरह जहाँ पे होना है, जिस तरह से भी सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, सी का आंसर -2 एंड में आएगा। अब सी का आंसर आपके पास -2 आ गया, ए बी सी तीनों आ गए। आप इसको इक्वेशन ए में पुट करें। इक्वेशन ए आपके पास जो शुरू में मैंने लिखी थी सवाल में, उसमें जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको रीअरेंज करना है या आपको माइनस प्लस माइनस करना है, आफ्टर रीअरेंजिंग और सिंप्लीफिकेशन ये फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। तो ये फोर्थ पार्ट था। जिस तरीके से अभी आपको मैंने इससे पहले जितने पार्ट्स करवाए उसी तरीके से ये भी हुआ है, बस ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको मैं इतना वक्त नहीं दे सकता कि एक एक सिंप्लीफिकेशन करके दिखाऊं, तो ये सारा सिंपल सा काम आपको समझ भी आता है और आप कर भी सकते हैं। अब जल्दी से आ जाए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया, दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर था, तो आगे +9 है और डिनोमिनेटर में +x है यानी +1 है। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यूमरेटर है वाजिब देख के भी पता चल रहा है कि आपके पास बड़ी है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा, न्यूमरेटर में x की जगह 1 पुट कर दें तो आपके पास 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, और +9x का मतलब ये भी 9 हुआ, 1 + 9 +8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में x यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 1 -6 सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर जो न्यूमरेटर का है वो बड़ा आ रहा है, 18/-4। 18 बड़ा है एज कम्पेयर टू -4 से ऑब्वियसली। तो आपके पास न्यूमरेटर देख के नजर आ रहा है कि वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, जिस वजह से आप अपने इसको कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्योंकि पहला सवाल है, इसको तवज्जो से समझ लें, इसके बाद जितने भी इम्प्रॉपर होंगे वो डायरेक्ट स्पीड में हम करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने जो 9 क्लास के अंदर चैप्टर 5 में डिवीजन मेथड सीखा था, वैसे डिवाइड करके इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब कोई भी नंबर है, लेट सपोज मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 10 और उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता है 3 × 3 9 होते हैं, रिमाइंडर आपके पास 1 बच गया। आप इसको कैसे लिखते थे, 1 प्लस 1 तो है नहीं, 3 प्लस 1/3। तो 3 + 1/3 कैसे लिखा, जो आपके पास यहाँ पर ऊपर वैल्यू आई है उसको यहाँ पर लिखा। ये आपके पास पूरा डिवाइड हो चुका है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के तौर पे लिखा जाएगा आगे, प्लस जो रिमाइंडर है विच इज 1 डिवाइड बाय जो आपके पास डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, वो आपके पास रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, तो 1/3। ये तरीका सिंपल बेसिक आपने पढ़ा था कि किस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। अब वैल्यू डिवाइड करना तो आपने सीख ली, तो अब ये जिस तरीके से आपने सिंपल से नंबर डिवाइड किए हैं, उसी तरीके से आप सिंपल एक्सप्रेशंस को भी डिवाइड करते हैं। ये सारा काम चैप्टर मैंने आपको सिखाया हुआ है 5 के अंदर। और वैसे जितनी भी फैक्टराइजेशन है कहीं ना कहीं आपने चैप्टर क्लास नंबर 9 में चैप्टर 5 हो या चैप्टर आपका 8 हो या 6 हो, कहीं पे आपने ये डिवीजन मेथड सीखा हुआ है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर दोबारा समझ लें, अगर 9 क्लास में आपने नहीं सीखा था अब समझ लें। आपके पास दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ बाहर लिखा जाता है, न्यूमरेटर इधर अंदर लिखा जाता है। ये काम तो आपको बेसिक पता है। अब मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा जो पूरी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर की है, 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, वो यहाँ लिखा जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो +x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -6 से तो -6। और आपको ये भी पता है जब डिवाइड करते हैं तो नीचे जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है, मेंशन नहीं है तो आपको पता है प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा, ये वाला प्लस भी माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपको एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9x -x तो आपके पास 8x हो जाएगा। 8, अब ये माइनस का साइन कन्वर्ट हुआ प्लस में, तो 8 + 6 14, तो 8x + 14 आ गया रिमाइंडर। तो उसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है उसको आपने एज इट इज लिखा, प्लस जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर के तौर पे लिखा, डिवाइड बाय जो यहाँ डिनोमिनेटर था उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब आपकी ये जो एक्सप्रेशन सवाल में गिवन थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, ये आपकी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो आपके पास ये लिखी हुई है, प्लस ये आपके पास जो 1 है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 कहाँ से आया, 1 है पॉलिनोमियल। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास 1 ही आ रहा हो, हर जगह 1 ही आ रहा हो या कोई नंबर आ रहा हो, आपके पास वेरिएबल भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे। इस कंडीशन इस सवाल में यहाँ 1 आया है, 1 प्लस जो आपके पास यहाँ पर
जो भी रिमाइंडर आया था डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है अब आपको साफ नजर आ रही है कि इस एक्सप्रेशन में ये जो न्यूमरेटर है ये छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अब आपने आगे इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें देखें जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर है या नहीं। लीनियर नहीं है तो देखें फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं। फैक्टराइजेशन हो सकती है तो मिडिल टर्म ब्रेक करें। मिडिल टर्म ब्रेक करके आपके पास फाइनल फैक्टर्स जो आए। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक करना सारा सिंप्लीफाई हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं सीख रहे। तो आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करके x+3 इंटू x-2 ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो आपके पास न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर में आपको लीनियर फैक्टर्स चाहिए और लीनियर फैक्टर्स भी दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, कोई सेम नहीं आ रहा। इसको आपने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन ये है, लेकिन सिंप्लीफाई आप जो करेंगे जाहिर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को कर सकते हैं। तो इक्वेशन वन में आपके पास जो राइट साइड है वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। आपने लेट करना है उस राइट साइड को। अब राइट साइड में आपके पास ये वैल्यू लेट होगी, वन नहीं लेट होगा। इस वैल्यू को लेट किया तो आपके पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो x+3 और x-2 है। इसको आपने लेट किया a/x+3 प्लस b/x-2, जिस तरह पिछले तमाम सवाल करते आ रहे हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड सेम वही है। तो अब इससे ऑनवर्ड मैं आपको स्पीड में लेके जाऊंगा। मेन जो आपको समझना था वो पीछे आपने समझ लिया। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपने लेट किया a अपॉन जो भी आपके एक फैक्टर है प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। आपने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम आ रहा है। और फिर उसके बाद आपकी इक्वेशन टू आ गई a×x-2 प्लस b×x+3। अब अगर मुझे b जीरो करना है, a की वैल्यू चाहिए, तो मैं b के साथ x जो है उसकी जगह में -3 पुट कर दूंगा। तो -3 प्लस 3 क्या होगा, 0। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, a जीरो करना है, तो a की जगह में 2 पुट कर दूंगा। a जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस जो आपकी जो भी आ रही होगी वो आ जाएगी। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो आपके पास यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जहां जहां एक्स था वहाँ -3 पुट किया और ये आपके पास बी जीरो हो जाएगा। उस वजह से ए की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी आ गई 2। तो -10/-5 विच इज इक्वल टू 2। ए का आंसर आ गया। अब बी के लिए मुझे ए जीरो करने हैं, मैं एक्स की जगह 2 पुट कर दूंगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन जो भी आपकी 2 है। आपने पुट किया, जहां जहां एक्स था वहां पे 2 पुट करें, आपके पास ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास बी इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अब ये सारा सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है, आपको मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ, आपने इसको उसी तरीके से करना है जैसे अभी सीखा। अब ए और बी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, सिंपल पुट कर दें इन इक्वेशन ए। तो आपके पास इक्वेशन ए में पुट करने पर ए की जगह 2, बी की जगह 6, सिंप्लीफाई करें। अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है फॉर जो आपने प्रॉपर फंक्शन बनाई थी। अब आपको प्रॉपर फंक्शन को वापस लेके जाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर पहले जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें +1 भी था साथ। तो अब जब आप उसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन वन में पुट किया, हैंस जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअल क्वेश्चन है इट इज इक्वल टू 1 प्लस योर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने सिंप्लीफाई करते वक्त जो इक्वेशन वन बनाई थी उसके अंदर इस वैल्यू को वापस पुट किया, तो 1 प्लस ये वैल्यू। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेके और उसमें गन मचा दें, लेकिन बहरहाल ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये फाइनल आंसर आपके पास आएगा और इस तरीके से आपके पास ये सिंपल फिफ्थ पार्ट होगा। अब जल्दी से अपने सिक्स पार्ट पे आ जाएं। सिक्स क्वेश्चन इसी तरीके से और उसके बाद भी ऑलमोस्ट सेम यही है। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर क्योंकि बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डील करने का तरीका क्या है, आपने सिंपल उसके डिवीजन करके कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर यहाँ पे जिस तरीके से डिवीजन हुई है उसी तरीके से डिवाइड करना है। आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो x-11 बनेगा और जो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो 1 से मल्टीप्लाई करके फिर होगा। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पर अगेन 1 आ गई। तो आपकी जो गिवन क्वेश्चन है वो 1 प्लस x-11 अपॉन होल जो आपका डिनोमिनेटर है वो आएगा। इसमें अगेन आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी इक्वेशन वन आ गई जिसमें इम्प्रॉपर को आपने कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल जो 1 के बराबर है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कि आपके x-11 अपॉन x-3 इंटू x-x+1 है। ये आपकी इक्वेशन वन बन गई। अब इस इक्वेशन वन को आपने लेट करना है क्योंकि आप सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। आपने इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन से आपने लेट करना है।
उधर आपके पास दो वैल्यूज हैं और दोनों जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में वो लीनियर है, ए और बी की टर्म्स के अंदर, फॉर्म के अंदर आपने इसको ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी सिंप्लीफाई होगा, उसके लिए आप एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे जो आपके पास जो भी डिनोमिनेटर है, ताकि दोनों तरफ कैंसिल हो जाए। और फिर उसके बाद आपकी इक्वेशन 2 आ गई, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री। ये पूरा आपके पास सोल्यूशन यहाँ पर हुआ हुआ है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। सिंप्लीफाई करना, अगर आपने एक सवाल समझ लिया, अगले तमाम सवाल उसी तरीके से होंगे। तो अब मुझे अगर ए की वैल्यू चाहिए, बी जीरो करना है, तो बी में एक्स की जगह में थ्री पुट कर दूंगा। और जब मुझे ए की वैल्यू जीरो करनी है, बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की जगह में ये जो एक्स है इधर में माइनस वन पुट कर दूंगा। तो आपने एक दफा एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करना है इक्वेशन 2 में, ताकि आपके पास ए का आंसर आ जाए, बी जीरो हो जाए। बी जीरो हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए का आंसर माइनस टू आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर जब आपके पास ए का आंसर माइनस टू आ गया, अब मुझे बी का आंसर चाहिए, तो ए की जगह में माइनस वन पुट करूंगा। तो ए की जगह माइनस वन पुट करना है इक्वेशन 2 में, सिंप्लीफाई करें, आपके पास बी का आंसर आ जाएगा थ्री। ए जीरो हो गया, बी का आंसर आपके पास प्लस थ्री आ गया। अब ए और बी आपकी दोनों वैल्यूज हैं, इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए में ए की जगह माइनस टू, बी की जगह प्लस थ्री, ये वैल्यूज पुट कर दें। अब ये क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आई है, आपकी इम्प्रॉपर सवाल जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, आप इसको इक्वेशन वन में वापस पुट करें। तो जो आपका सवाल था ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर क्योंकि इधर माइनस है, तो वन माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस ही रहने देता, बहरहाल वन माइनस जो भी आगे आपके इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया था वो आपके इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। तो वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के थ्रू आया है। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन था इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 के। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, उसके ऊपर आ जाए। ये आपके पास सवाल गिवन है, इधर आपने इसमें जो डिनोमिनेटर है जाहिर उसको सिंप्लीफाई करना है, और डिनोमिनेटर मेरे पास छोटा आ रहा है। अगेन तरीकेकार क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, मैं अलग अलग तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, मैं एक ही दफा आपके डिवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक ही दफा डिवाइड करूंगा, तो मैं इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके पूरी एक्सप्रेशन ओपन करूंगा। तो मेरे पास डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से ओपन भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, आपस में डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन टेक्निक आपको पता है, मैं यहाँ डिवीजन नहीं सिखा रहा आपको, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर थ्री एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, थ्री एक्स से। तो थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, थ्री एक्स क्यूब। आपके पास यहाँ प्लस है, तो जाहिर है ये साइन कन्वर्ट होगा माइनस में। प्लस अगर यहाँ पर मजीद देखें तो आपके पास ये थ्री एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर से भी, तो माइनस फोर इंटू थ्री एक्स क्या होगा, माइनस ट्वेल्व एक्स। तो माइनस ट्वेल्व एक्स आपने लिखा, जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास थ्री एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, और जो आपके पास माइनस टू एक्स स्क्वायर हुआ है इट इज नीचे आ गया। माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर एक्स के बराबर होता है, और प्लस ट्वेंटी वो भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आपने टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा। अब माइनस टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यही माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर से, तो माइनस माइनस प्लस, फोर टू जार एट, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व ये वैल्यू आ गई। इससे पहले दोनों पार्ट्स में हम वन लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपकी वैल्यू डिफरेंट है। तो आपको पता है जो ऊपर आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई है, उसे आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना के लिखते हैं। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, थ्री एक्स माइनस टू प्लस जो आपका रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन गया, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो यहाँ पर, जो भी डिवाइजर था वो यहाँ डिनोमिनेटर के तौर पे आ गया। अब थ्री एक्स माइनस टू ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है प्लस, और ये वाली एक्सप्रेशन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपने बना ली, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अब इसको लेट करना है। यहाँ पर जो आपके पास मैंने ओपन किया था आपके डिनोमिनेटर को, उसको वापस आप क्लोज कर लें। ओपन मैंने किया था फॉर्मूले से, आपने फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर लें, डायरेक्ट स्टेप कर लें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन वापस लेके आ जाए। अब ये आपकी इक्वेशन वन बन गई। इस इक्वेशन वन को आपने जो थ्री एक्स माइनस टू होता है इट इज है, और जो यहाँ पर बकिया प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसको आपने लेट करना है। तो लेट करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू,
फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप उस वैल्यू से जो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, आपकी यहाँ पर इक्वेशन 2। अब मुझे x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, जब b की वैल्यू 0 करनी है इन इक्वेशन 2, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास यहाँ पर b तो 0 हो गया, a का आंसर 1 आ जाएगा। ये पूरा आपके पास यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप बैठ के देख सकते हैं आराम से, a की वैल्यू 1 आ गई। फिर आपने b के लिए सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू -2 पुट करें। -2 जब पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू -5 आएगी। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से करके दिखाया हुआ है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो वैल्यूज आई हैं a और b की, इनको पुट कर दें इक्वेशन a में, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी वो अब कन्वर्ट हो गई पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर तरीके से। तो 1/x-2 प्लस -5/x+2, प्लस माइनस माइनस होता है। आपकी जो इक्वेशन 1 थी जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअल क्वेश्चन था ये, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें वापस, ये आपके पास जो वैल्यू है, ये इतना हिस्सा आपने सिंप्लीफाई किया है, बाकी ये एज इट इज था। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया जो सवाल गिवन है, जो भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका। और ये सिंपल सा आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जितने भी स्टेप्स हैं मैंने यहाँ पर स्पीड में करवाए हैं, क्योंकि एक ही तरीके से सारे हो रहे हैं, सोल्यूशन सारा मौजूद है, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑल दो अगर मैं ये क्लास में पढ़ाता तो मैं ये सारे होमवर्क के तौर पे देता, एक या दो क्वेश्चन जो कि आपके होते हैं वो आपको करवाए जाते हैं, बाकी उस तरह के जितने भी सेम है फॉर द प्रैक्टिस आपको खुद करने होते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास पूरी एक्सरसाइज थी 20.1 पार्शियल फ्रैक्शन की, और इस एक्सरसाइज में हमने केस 1 डिस्कस किया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।